हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोसेसर क्या होता है और प्रोसेसर की रैंकिंग क्या है स्मार्टफोन में। और मेजरली हम आज मोबाइल प्रोसेसर के बारे में ही बात करेंगे। कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में अगली वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोसेसर जो होता है वो मेजर रोल निभाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। विदाउट प्रोसेसर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक पत्थर की तरह ही है। जैसे कि हमारे बॉडी में ब्रेन है, सेम उसी तरीके से किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में एक प्रोसेसर है। रैंकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एप्पल का ए बायोनिक चिप। अब चिप का मतलब प्रोसेसर ही होता है, लेकिन एप्पल अपने लैंग्वेज में अलग कहता है। जैसे कि सिरामिक शील्ड ग्लास होता तो ये वो ग्लास ही है, लेकिन वो कहता है सिरामिक शील्ड ग्लास। तो इस तरीके से वो प्रोसेसर को चिप कहता है। एप्पल का जो है ए बायोनिक का एक सीरीज़ है प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग का, और लैपटॉप में एम सीरीज़ होता है। आज हम फ़ोन के बारे में ही बात करेंगे। ए बायोनिक चिप, उसमें आप देखेंगे कि अभी लेटेस्ट जो आईफोन 15 सीरीज़ चल रहा है उसमें A16 बायोनिक चिपसेट है। उससे पहले के फ़ोन में A15 बायोनिक था। उससे पहले के फ़ोन या आईफोन कह सकते हैं, आईफोन में A14 बायोनिक चिप था। लेकिन ये जो सीरीज़ होती है वो मेजरली क्या रोल निभाता है देखते हैं। देखिए, ये जो प्रोसेसर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंसी होते हैं। मतलब इनकी जो बैटरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेव होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी का होता है। ये जो प्रोसेसर है वो बैटरी को ज़्यादा नहीं खाता, इसलिए इसको पावर एफिशिएंसी प्रोसेसर कहा जाता है। और ये जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो कोई भी आईफोन में आप लैग वगैरह नहीं देखोगे, क्योंकि वो जो प्रोसेसर है उन्होंने वैसे ही डिज़ाइन किया है, उसे वैसे ही कोडिंग की, वैसे ही उसे बनाया है। तो एप्पल ने ये बायोनिक चिप्स तो नहीं बनाया, अदर मैन्युफैक्चरर ने बनाया, लेकिन ब्रांड तो एप्पल का है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एप्पल का ए बायोनिक चिपसेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है पूरे इंडस्ट्री में। दूसरे नंबर पे आता है क्वालकॉम कंपनी का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। देखिए, क्वालकॉम एक रिसर्च एंड रजिस्टर्ड बेस्ड कंपनी है और स्नैपड्रैगन इसका ट्रेडमार्क है। मतलब इसे कोई भी छीन नहीं सकता, और कोई इसे यूज़ करेगा तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। कौन लेता है एक्शन? क्वालकॉम कंपनी लेती है। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के दो प्रोसेसर है, दो सीरीज़ है एक्चुअली, जिसमें से है एक है जनरेशन वाइज प्रोसेसर और एक होता है ओनली स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। देखिए, जनरेशन वाइज प्रोसेसर कैसे होता है, ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। आपने लेटेस्ट फ़ोन देखे होंगे जिसमें कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 वाला प्रोसेसर, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी जनरेशन 3 चालू है। इससे पहले जनरेशन 2 था, जिसमें मैं यहाँ एग्जांपल के थ्रू लूँगा। आपने सैमसंग का गैलेक्सी S24 अल्ट्रा लिया होगा, उसमें अभी फ़िलहाल में 8 जनरेशन 3 प्रोसेसर है। और इससे पहले मतलब 1 साल पहले S23 अल्ट्रा में आपको 8 जनरेशन 2 मिलेगा, और इससे पहले के सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्रोसेसर देखने को मिल गया होगा। तो ये जनरेशन वाला प्रोसेसर कौन सा है? और इसके नीचे भी है, जैसे कि 7 जनरेशन 1, 7 जनरेशन 2, और आगे चल के आएंगे और भी, और 4th जनरेशन 1 और 4th जनरेशन 2। अभी ये 4th जनरेशन 2 रेडमी 12 5G में यूज़ हुआ है, और 4th जनरेशन 1 ये हुआ है रेडमी के नोट 12 5G वाले स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्रोसेसर दिया है। तो ये जनरेशन का प्रोसेसर क्या है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। देखिए, 8 वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर वाला प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की सीरीज़ में, और जनरेशन ये डिफाइन करता है कि उस प्रोसेसर में हमने क्या क्या बदलाव किए हैं। अब जैसे कि शुरुआत में A1 आया था, तो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन और S22 2022 में लॉन्च हुआ था, और 23 के ईयर में 8th जनरेशन 1 ये 2022 का प्रोसेसर है। और इसी प्रोसेसर में इम्प्रूव करके कंपनी ने जनरेशन 2 वाला प्रोसेसर बनाया, जिसे कि सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में इसे लॉन्च किया गया है इन ईयर 2023। और इस जनरेशन 2 वाले प्रोसेसर में और इम्प्रूव किया और बनाया स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 वाला प्रोसेसर, जिसे अभी फ़िलहाल में सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप ये 8th जनरेशन प्रोसेसर देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैगशिप वाले स्मार्टफोन में दिए होते हैं। और अभी अगर मान लीजिए कि अभी मार्केट में 8 जनरेशन 3 चालू है, अगर आप 8 जनरेशन 1 लेना चाहेंगे, मतलब आप ही मैन्युफैक्चरर मान लीजिए, 8 जनरेशन अभी आप देना चाहेंगे तो ये प्रोसेसर आपको कम कीमत में मिलेगा। इसलिए
कुछ मिड रेंज के स्मार्टफोन होते हैं उसमें आपको 8th जनरेशन 1 वाला प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी लेटेस्ट में जो प्रोसेसर चले उसे यूज़ करते हैं कंपनी, इसीलिए सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में आपको 8th जनरेशन 3 प्रोसेसर मिलेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर वाला प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन के। और इससे थोड़ा सा नीचे यानी मिड रेंज में जो फ़ोन होते हैं उसमें आपको 7th जनरेशन 1 या 7S जनरेशन ऐसा कुछ मिलेगा, स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 1, और इसके बाद जनरेशन 2 आएगा, इसके बाद जनरेशन 3, ऐसे कुछ प्रोसेसर आएंगे। इसके अलावा इसके लोअर मिड रेंज के स्मार्टफोन होते हैं जैसे कि 20,000 के भीतर आप कह सकते हैं, 20,000 के भीतर, हाँ 20,000 के भीतर जो फ़ोन होते हैं उसमें आपको 4th जनरेशन 1 जिसे कि Redmi Note 12 5G में मैंने अभी कहा उसमें यूज़ हुआ है। ये जो प्रोसेसर होते हैं काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर होते हैं, ज़्यादा गेमिंग भी आप इसमें नहीं कर सकते, लेकिन 7S में अच्छी गेमिंग होती है और उससे ज़्यादा अच्छा 8th जनरेशन वाले प्रोसेसर में होते हैं। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर जो होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस होते हैं, कैपेबल होते हैं कि, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सैमसंग के एक्जोनस का प्रोसेसर जो होते हैं उसके नियर बाय है और मीडियाटेक के डायमेंसिटी के प्रोसेसर के नियर बाय है, लेकिन इन दोनों से भी ये ऊपर है क्योंकि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर जो होते हैं वो भी पावर इफिशिएंसी प्रोसेसर होते हैं। मतलब मैंने अभी कहा ज़्यादा बैटरी कंजप्शन नहीं करता, ज़्यादा डिस्प्ले कंजप्शन नहीं करता। और कंजप्शन से मुझे याद आया, देखिए एक प्रोसेसर पे ये डिपेंड होता है कि एक प्रोसेसर कितना ज़्यादा मेगापिक्सल कैमरा को सपोर्ट करेगा। जैसे कि आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं 320 मेगापिक्सल कैमरा को सपोर्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अभी फिलहाल में कंपनी 200 मेगापिक्सल दे रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2K OLED डिस्प्ले को सपोर्ट करेगा। तो ये जो चीज़ें होती है ये एक प्रोसेसर पर निर्भर करती है। अगर एक प्रोसेसर अच्छा है तो वो प्रोसेसर कितने ज़्यादा कैमरा को सपोर्ट करेगा, कितना ज़्यादा डिस्प्ले को सपोर्ट करेगा, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है। और दूसरा इसमें होता है अपना नॉर्मल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 680, स्नैपड्रैगन 888, स्नैपड्रैगन, हाँ इधर 888 लिखना था, स्नैपड्रैगन 870, स्नैपड्रैगन 665। तो ये जो प्रोसेसर होते हैं वो एक नॉर्मल प्रोसेसर होते हैं, ज़्यादा गेमिंग भी नहीं, लेकिन हाँ ये ज़्यादा पावर इफिशिएंसी होते हैं, मतलब ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करेंगे और ज़्यादा हीट भी नहीं फैलेगा या फिर हीट भी नहीं होगा ये प्रोसेसर। तो अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में दूसरा नंबर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का आता है और ये सबसे बेहतर होते हैं इन एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स। अगर आप एंड्रॉयड के फ़ोन लेना चाहेंगे तो उसमें अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है उसका प्राइस तो हाई होगा लेकिन वो उतना बेहतर भी होता है। तीसरे नंबर की बात करते हैं वो है सैमसंग एक्जोनोस प्रोसेसर। देखिए सैमसंग एक कंपनी है और एक्जोनोस इसका ट्रेडमार्क है और इसको भी कोई नहीं ले सकता। सैमसंग कंपनी ना ही सिर्फ मोबाइल बनाती है, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाती है। और आपको पता है रेफ्रिजरेटर, टैंक, वॉशिंग मशीन, टीवीज, लैपटॉप्स, इन सब में सैमसंग सबसे आगे है। हाँ सबसे मतलब बहुत ही आगे नहीं, लेकिन है मार्केट में अभी भी उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप एप्पल के बारे में देखोगे, एप्पल के बाद दूसरा नंबर सैमसंग का आता है और तीसरा नंबर रेडमी का। अभी बात करते हैं इसके एक्जोनस प्रोसेसर के बारे में। देखिए एक्जोनस प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के पास ही है और इसे सैमसंग के ही डिवाइस में यूज़ किया जाता है। कंपनी खुद का मैन्युफैक्चरिंग करती है और खुद के फ़ोन में ही डालेगी और इनसे हो सकता है उसको प्रॉफिट हो, मुझे उतना नहीं पता, लेकिन खुद का अगर प्रोसेसर बना रही है तो प्रॉफिट उनके जेब में ही जाएगा। तो इसके होते हैं एक्जोनस 2200 प्रोसेसर, एक्जोनस 240085, ऐसे न जाने कितने प्रोसेसर है एक्जोनस के। अलग अलग अपने जो छोटे बड़े मॉडल होते हैं जैसे कि मिड रेंज के स्मार्टफोन, उसमें सैमसंग हमेशा एक्जोनस प्रोसेसर देता है और ये नियर बाय सेम होता है एक स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से। एक्जोनस का प्रोसेसर किसी स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से ही कंपेयर होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये नंबर कुछ वैलिड नहीं करते, इसमें गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड और कितना लेटेस्ट प्रोसेसर है एक्जोनस का ये मैटर करता है, और कितने NM पे बना है, मतलब फैब्रिकेशन कौन सा है।
तो अगर आप ये देखेंगे कि एक्सोनस के प्रोसेसर ये नंबर बड़ा है इससे, तो ये प्रोसेसर अच्छा है, ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझिए। इस प्रोसेसर में गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड क्या है, मतलब 3 गीगाहर्ट्ज़ है या 3.2 गीगाहर्ट्ज़ है, हालांकि ये नहीं है उतना स्पीड। तो क्या स्पीड है और कितने अभी नए फ़ोन में यूज़ हुआ है या पुराने वाले फ़ोन में यूज़ है, और कितने नैनोमीटर पे बना है, जैसे कि 5 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर, तो वो एक्सोनस के प्रोसेसर में आपको देखना चाहिए। एक और बात करूँगा, एक्सोनस के प्रोसेसर गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं होते। ओके, अब देखते हैं एक्सोनस के प्रोसेसर मेजरली क्या रोल निभाते हैं। तो मैंने जैसे अभी कहा कि ये ज़्यादा पावर एफिशिएंसी होते हैं और क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को नियर बाय सेम ही होते हैं, लेकिन ये गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी सैमसंग का डिवाइस देखोगे तो ईजी टू यूज़ इंटरफेस होता है, साथ में आपको नॉक्स की सिक्योरिटी मिलती है, और टाइम टू टाइम सैमसंग हमेशा अपने फ़ोन में अपडेट देता है। शायद इसीलिए लोग एक्सोनस प्रोसेसर की तरफ उतना नहीं देखते जितना कि सैमसंग ब्रांड की तरफ देखते हैं। अगर आप एक बार सैमसंग के यूज़र इंटरफेस में घुस गए तो आपको आदत लगती जाएगी कि सैमसंग का फ़ोन नहीं यूज़ करो, सैमसंग का फोल्ड यूज़ करो, सैमसंग का टैब यूज़ करो, सैमसंग का लैपटॉप यूज़ करो। तो जिस तरीके से एप्पल यूज़र एक बार एप्पल का आईफोन खरीदता है, उसके बाद वो एप्पल के इकोसिस्टम में जाता है, सेम इसी तरीके से सैमसंग का फ़ोन खरीदने वक्त सैमसंग के इकोसिस्टम में जाता है। हालांकि अगर आप मिड रेंज के स्मार्टफोन देखोगे तो वहाँ आपको ज़्यादा अपडेट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे आप हायर मिड रेंज जैसे कि 30,000 के आगे आएंगे, आपको अपडेट्स और फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, और एक्सोनस का प्रोसेसर होने से उतना डिफरेंस नहीं पड़ता जितना कि सैमसंग का फ़ोन है। अब बात करते हैं मीडियाटेक के प्रोसेसर के बारे में। मीडियाटेक भी एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है और इसकी डायमेंसिटी सीरीज़ है, जिसमें से डायमेंसिटी 7200, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080, और इसके अलावा भी है, और इसके अलावा भी कुछ प्रोसेसर है डायमेंसिटी के। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडियाटेक के डायमेंसिटी के जो प्रोसेसर होते हैं वो आपको हायर मिड रेंज वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। हायर मिड रेंज इन द सेंस, अगर आप देखोगे 30,000 या नियर बाय 30,000 के जो फ़ोन होते हैं उसमें आपको डायमेंसिटी मिलेंगे, जैसे कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 ये रेडमी नोट 13 प्रो वाले स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा। और एक और है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7000, ये भी अगर आप प्रोसेसर देखोगे तो ये नोट 13 प्रो प्लस में दिया है। अगर आप ये देखोगे इनका प्राइस सेगमेंट क्या है, 30 से 32,000 के जो फ़ोन है उसमें आपको ये प्रोसेसर मिलता है। ये प्रोसेसर एक अच्छे गेमिंग करवा सकती है, मतलब अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देती है। और इसकी एक और सीरीज़ है, वो है हेलोई सीरीज़। एक है डायमेंसिटी और दूसरा है हेलियो बोलते हैं, कभी कभी हेलो ही बोलते हैं लोग। हेलियो प्रोसेसर, ये हेलियो प्रोसेसर में अगर आप देखोगे तो छोटे बड़े प्रोसेसर जैसे छोटे बड़े फ़ोन जैसे कि 10,000 या 12,000 के फ़ोन होते हैं उसमें आपको जी के आगे लगे हुए प्रोसेसर मिलेंगे, जैसे कि G90T, ये बहुत पुराना प्रोसेसर है। G88, G85 ये हुआ था A22 4G वाले वेरिएंट में यूज़ हुआ था। G99 और P22 ये ओप्पो के कोई फ़ोन था उसमें यूज़ हुआ है। और P35, ये जो सभी हेलियो के प्रोसेसर है वो काफ़ी मिड रेंज वाले स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेंगे। जी का मतलब गेमिंग होता है, मतलब डिसेंट गेमिंग यहाँ आप कर सकते हैं। टी का मतलब टेक्नोलॉजी होता है, और हालांकि ये प्रोसेसर बंद हुआ अभी, मतलब गेमिंग 88, और ये जो बड़ा नंबर रहेगा उतना अच्छा वो प्रोसेसर होता है। अभी हालांकि ये 99 तक ऑफ हुआ है, मतलब 99 तक ही हमने देखे, इसके आगे नहीं है। और पी का कुछ ऐसा मीनिंग नहीं बोल सकता, लेकिन ये कहूँगा कि ये सबसे सस्ते और चीप प्रोसेसर है, और ये आपको 10,000 के भीतर जो फ़ोन होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। जी जो होता है वो बेहतर होता है। अब इनकी अगर सीरीज़ देखेंगे तो मीडियाटेक की डायमेंसिटी सीरीज़ सबसे ऊपर है, उसके नीचे हेलियो के प्रोसेसर है, और हेलियो में भी सबसे नीचे पी वाला प्रोसेसर है जैसे कि P22, मतलब, और जी सीरीज़ ऊपर है, और इससे आगे नंबर वाली सीरीज़ जैसे कि डायमेंसिटी का नंबर वाला सीरीज़, हेलियो का जी प्रोसेसर सेकेंड नंबर पे, और पी एकदम नीचे। तो अगर आप मीडियाटेक का डायमेंसिटी प्रोसेसर वाले फ़ोन ले रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि वो थोड़े बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन ये पावर एफिशिएंसी भी उतनी नहीं देती।
और ये कहूँगा कि मीडियाटेक स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को तो बिल्कुल कंपेयर नहीं होते, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ डिफरेंस पड़ती है, जैसे कि रैम की स्पीड और क्वालिटी इन कैमरा, ये भी डिफाइन किया जाता है। मतलब इसको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया होता जितना कि कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता है। अगर आप कॉलकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर किसी भी स्मार्टफोन में है, अगर वो देखोगे तो उसका कैमरा और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जबकि मीडियाटेक का उतना नहीं होता। अगली बात करेंगे गूगल टेंसर प्रोसेसर के बारे में। अभी जैसे ही मैंने बताया कि सैमसंग के पास सैमसंग का एक्जोनस है, सेम उसी तरीके से गूगल के पास गूगल का टेंसर प्रोसेसर है। देखिए, गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी, जानी मानी कंपनी है, और हम सभी जानते हैं कि गूगल क्या है। गूगल ने अभी अभी मार्केट में आया और उन्होंने खुद का टेंसर प्रोसेसर बनाया। मतलब खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, लेकिन दूसरे से मैन्युफैक्चर करके लेते हैं, लेकिन खुद का नाम तो है। अगर आप ये टेंसर प्रोसेसर देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, और इसकी सीरीज़ है जी सीरीज़। और अगर आप देखेंगे तो G3 आई थिंक 8 प्रो में गूगल टेंसर, गूगल के 8 प्रो में ये यूज़ हुआ है, और G2, और इससे नीचे होगा G1। जितना बड़ा G का नंबर रहेगा उतना वो बेहतर होता है। और जैसे जैसे कंपनी नया फ़ोन अपना लॉन्च कर रहे हैं, वैसे वैसे नया प्रोसेसर भी लॉन्च कर रही है। तो अभी G3 चालू है, और ये G3 G2 से बेहतर है, G2 से बेहतर है G3। और अभी आता है हवाई का किरिन प्रोसेसर। अभी जैसे हवाई कंपनी का किरिन प्रोसेसर, ये भी गूगल टेंसर की तरह है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और पावर एफिशिएंसी है। और इस प्रोसेसर को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो ये कंपेयर होगा स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से, जो कि 8th जनरेशन वाले प्रोसेसर होते हैं उससे, और ए बायोनिक से, क्योंकि ये कितना काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर है। अगर हवाई इंडिया में होता तो शायद ही सैमसंग अपनी पकड़ नहीं बना सकता था, अगर हवाई होता तो। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप देखोगे पिछली बार मैंने यहाँ कहा था कि सैमसंग का खुद का एक्जोनस प्रोसेसर है, गूगल का अपना खुद का टेंसर प्रोसेसर है, एप्पल का खुद का ए बायोनिक प्रोसेसर है। सेम इसी तरीके से अभी आप मार्केट में देख रहे हैं कि बड़े बड़े कंपनी जैसे कि एप्पल, सैमसंग और गूगल के, ये सबसे बड़े 3 कंपनी है। इन कंपनी के फ़िलहाल में अभी प्रोसेसर है। तो आगे चल के क्या होगा मालूम है? आगे चल के वन प्लस का खुद का प्रोसेसर होगा, वन प्लस का, ओप्पो का अलग होगा, हो सकता है ओप्पो और वन प्लस का भी एक ही हो, क्यों आपको ये पता है। वीवो का खुद का प्रोसेसर होगा, और रेडमी का खुद का प्रोसेसर होगा, और मोटरोला, और या फिर आप लेनोवो भी कह सकते हैं। इन कंपनी के खुद के अपने अपने प्रोसेसर होंगे। अब खुद के प्रोसेसर बनाना तो इजी नहीं है, इसलिए मार्केट में सबसे बड़े 3 या 4 आप कह सकते हैं, 3 या 4 क्यों कर रहा है वो भी बताता हूँ। 3 प्रोसेसर मैन्युफैक्चर है, जिसमें पहले नंबर है सैमसंग कंपनी। सैमसंग कंपनी खुद के प्रोसेसर ही बनाती है, साथ में दूसरों का भी प्रोसेसर बना के देती है। और दूसरा होता है TSMS यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये ज़्यादातर बार स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर बनाती है, और यहाँ नहीं कह सकते कि सिर्फ स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बनाती है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेसर किसके पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जाए। जैसे कि कभी कभी सैमसंग आईफोन के प्रोसेसर भी बनाता है। और ARM होता है, मतलब फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये कंप्यूटर में भी यूज़ होता है और सैमसंग के प्रोसेसर भी यूज़ होता है। और 4th है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन। और मैंने 3 इसलिए कहा क्योंकि सैमसंग, TSMC और कॉलकॉम, ये 3 मेजर मैन्युफैक्चर है मोबाइल इंडस्ट्री में। और तीसरा है कॉलकॉम कंपनी, कॉलकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, और ये अलग फ़ोन के भी प्रोसेसर बनाती है। तो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट द मोबाइल प्रोसेसर। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसी पे रिप्लाई आपको दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगी है ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपका अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।